दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, युद्ध तो इजराइल और ईरान के बीच हो रहा है। एक सप्ताह हो चुका है, दोनों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है और दोनों ही देशों ने एक दूसरे को जबरदस्त हानि पहुंचाई है। इजराइल को पहली बार इतनी ज़बरदस्त टक्कर ईरान ने दी है जितना इजराइल ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन हम जो आज बात करने वाले हैं वो युद्ध तो है ही, लेकिन इस युद्ध के भारत पर क्या साइड इफेक्ट पड़ने वाले हैं। भारत के दोनों से ही मित्रवत संबंध है। इजराइल से भारत हथियार वगैरह भी लेता है, कई तरीके के घातक हथियार या मिसाइल वगैरह और बहुत सारी चीज़ें। और पाकिस्तान जैसे बदमाश पड़ोसी से निपटने के लिए जो पूरे वर्ल्ड में आतंकवाद को फैलाता है, आतंकवाद को प्रायोजित करता है, पूरी दुनिया का गढ़ पाकिस्तान बना हुआ है। उस आतंकवाद से निपटने के लिए, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से निपटने के लिए इजराइल की दोस्ती भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो पिछले महीने भारत पाकिस्तान की जो झड़प हुई थी, उसमें पाकिस्तान से निपटने के लिए इजराइल ने काफ़ी मदद की थी, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान से निपटने के लिए तो हमें इजराइल की दोस्ती बहुत ज़रूरी है। और चूंकि पाकिस्तान एक एटमी पावर है और वो इस्लामिक एटम बम की धमकी देता है, तो इसलिए ईरान के साथ साथ पाकिस्तान भी इजराइल के निशाने पर है। और दुश्मन हमारा मतलब दोस्त है। पाकिस्तान से निपटने में इजराइल हमारा जी भरकर साथ देता है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान से भी हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं जो सदियों से रहे हैं। और ईरान के साथ जो चाबहार का जो मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस चाबहार के माध्यम से ही हम अपना माल अफ़गानिस्तान या मध्य पूर्व के, एशिया के, यूरोप तक सामान पहुंचाने में सक्षम होते हैं। और चूंकि पाकिस्तान ने हमारा रास्ता अफ़गानिस्तान और मध्य पूर्व के देशों में जाने के लिए बंद कर रखा है, तो उस नाते आर्थिक रूप से भी ईरान हमारा बड़ा सहयोगी है। और जो चाबहार बंदरगाह है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और चाबहार के माध्यम से हमारा बहुत बड़ा व्यापार अन्य देशों से होता है। तो अब सवाल पैदा होता है कि इस स्थिति में भारत करे तो क्या करे। ना इजराइल का साथ छोड़ सकता है, ना ही खुलेआम सरेआम ईरान का साथ दे सकता है। यानी इस युद्ध में स्थिति ऐसी हो गई है कि इधर कुआं और उधर खाई। यही नहीं, इन दोनों के युद्ध से भारत में महंगाई का खतरा बढ़ने का दौर शुरू हो सकता है।
तेल की कीमतें 74-75 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई हैं, जो 56 डॉलर तक नीचे आ गई थी। तो इससे महंगाई बढ़ेगी। और यदि भारत इजराइल के अपने दोस्ती निभाने की सरेआम घोषणा करता है, तो जो मुस्लिम कंट्रीज हैं इस मुद्दे पर भारत से नाराज हो सकते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से भारत के रिश्ते पिछले कुछ सालों में अरब कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे हो गए हैं। तो इन स्थिति में भारत किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगा कि ये युद्ध लंबा खिंचे, और भारत इसमें मध्यम रास्ता ही अपनाएगा कि वो सरेआम ना तो ईरान के खिलाफ जाएगा ना इजराइल के खिलाफ जाएगा, क्योंकि भारत के हित हर तरीके से दोनों देशों के साथ जुड़े हुए हैं। यही नहीं, इस युद्ध के चलते हुए स्थिति ऐसी हो सकती है कि जो हमारा जो पानी के जहाज हैं, जो फारस की खाड़ी से होते हुए जो मालवाहक यूरोप के देशों में अन्य जगह जाते हैं, इस युद्ध के चलते उन पर भी खतरा हो सकता है। ऐसा होने पर भी भारत को व्यापारिक घाटा हो सकता है और महंगाई बढ़ सकती है, रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो सकता है। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ना तो हम गल्फ कंट्रीज़ को, मुस्लिम देशों को नाराज़ कर सकते हैं, और हम इस हालत में भी नहीं हैं कि हम सरेआम इजराइल के खिलाफ कोई मोर्चा खोल दें। इजराइल हमारा आजमाया हुआ दोस्त हो चुका है, और अमेरिका भी किसी कीमत पे नहीं चाहेगा कि भारत ईरान का साथ दे। वैसे भारत अपनी स्वतंत्र नीति अपनाएगा, हालांकि भारत इस युद्ध से फंसा हुआ है। जैसा कि मैंने पहले कहा, इधर कुआं और उधर खाई, तो इसलिए भारत चाहेगा कि जल्द से जल्द ईरान इजराइल युद्ध समाप्त हो, जिससे भारत की दोनों देशों के साथ दोस्ती, मित्रता और हर तरीके का सहयोग बना रहे। और वैसे भी ईरान इजराइल युद्ध का न केवल भारत पर बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। यदि अमेरिका युद्ध में कूदता है तो अमेरिका की भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ पर भी बहुत महंगाई बढ़ चुकी है। ऊपर से ट्रंप महाराज की जो टैरिफ नीति है उसने दुनिया को हिला कर रख रखा है। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में बहुत बड़ा अभियान चल रहे हैं, यहाँ तक कि ट्रंप को भी हटाने की आवाज़ अमेरिका में उठने लगी है। भयंकर विरोध ट्रंप महाराज का भी हो रहा है। तो ट्रंप यानी अमेरिका भी युद्ध में शायद ही भाग ले, क्योंकि अमेरिकी जनता अमेरिका को और किसी नए युद्ध में झोंकने के लिए तैयार नहीं है। चूँकि जो भी युद्ध अमेरिका कहीं भी पृथ्वी के किसी भी कोने में लड़ता है, उसमें अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा खत्म होता है और अमेरिका में महंगाई बढ़ती है। जो लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका इसमें सीधे भाग लेगा, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि अमेरिका संभवतया सीधे युद्ध में भाग नहीं लेगा, और वो चाहेगा कि ईरान को डरा धमकाकर किसी तरीके से बातचीत के रास्ते पर लाया जाए और उससे अपनी बातें मनवाई जाए, या बीच का कोई शांति का रास्ता सम्मानजनक
निकालने की कोशिश ट्रंप करेगा। उसका भी कारण है कि ट्रंप तो शांति के महादूत के रूप में उभरना चाहते हैं और वो बयान अक्सर देते रहते हैं कि मैं पूरी दुनिया में युद्ध नहीं चाहता, और वो सारे युद्धों को बंद कराने के लिए भी भविष्यवाणियां करते रहते हैं। हालांकि अभी तक उनको इसमें कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन अंदर की जो भावना उनकी यही है कि वो पूरी दुनिया में शांति दूत के रूप में उभरें और उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिले। तो उन हालात में अमेरिका भी इसी युद्ध में जनता की आवाज के खिलाफ कूदना नहीं चाहेगा, और जो स्थितियां भारत की हैं इजराइल अमेरिका युद्ध को लेकर, उसी तरीके की स्थितियां अमेरिका और ट्रंप की भी हैं। वो भी इस युद्ध को भयंकर युद्ध में और ज़्यादा उलझाना नहीं चाहेगा, और सीधे तौर पर अमेरिका भी इसमें भाग लेने से बचेगा। कारण सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका जहां जहां भी जिस युद्ध में फंसा है उसे मुंह की खानी पड़ी है, और उसको उसकी भयंकर कीमत चुकानी पड़ी है, और उसको हार मिली है युद्धों में। छोटे छोटे देशों से अमेरिका को हार का मुंह देखना पड़ा है, चाहे वो वर्षों चला वियतनाम युद्ध हो, चाहे इराक पर उसकी बमबारी हो, जो युद्ध थोपा गया हो, उसमें भी उसके 8,500 सैनिक मारे गए थे। अफगानिस्तान युद्ध में भी उसके हजारों सैनिक मारे गए, अरबों डॉलर उसके खर्च हुए, और यहाँ से भी उसे अंततः तुम दबाकर भागना पड़ा। और जिस तरीके से आयतुल्लाह खुमैनी अमेरिका के दबाव में नहीं आ रहे हैं, तो ट्रंप भी ये समझ गए हैं कि ईरान को हराना आसान काम नहीं होगा। बेशक सीधे तौर पर कोई ईरान के साथ ना दिख रहा हो, लेकिन यदि अमेरिका युद्ध में कूदा तो और दूसरे देश ईरान की मदद के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि यदि इसी तरीके से अमेरिका की दादागिरी चलती रही तो ये विश्व के लिए बहुत खतरा होगा। तो दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये युद्ध, ईरान और इजराइल युद्ध, भारत के तो हित में किसी भी रूप से है ही नहीं, अमेरिका के हित में भी नहीं है, और ना ही दुनिया के हित में है। इन युद्धों से जितना बचा जाए, बातचीत से जितने मसले हल किए जाएं, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है, बातचीत से ही, बातचीत की टेबल पर ही सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो दोस्तों, यदि ये युद्ध बढ़ा तो इसके साइड इफ़ेक्ट न केवल भारत पर बल्कि पूरी दुनिया को कई रूपों में भुगतने होंगे। इसलिए पूरी दुनिया के देशों को और सभी देशों की जनता को हर युद्ध का विरोध करना चाहिए और युद्धों का समर्थन कतई नहीं करना चाहिए। विश्व की शांति के लिए युद्धों से बचकर रहना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था मेरा मुद्दा कि इजराइल ईरान युद्ध के भारत पर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाले हैं, अमेरिका पर क्या इफ़ेक्ट होंगे और पूरी दुनिया पर क्या इफ़ेक्ट होंगे। और इफ़ेक्ट तो सारी दुनिया पर नेगेटिव ही होने हैं। तो इसलिए इन युद्धों से बचा जाना चाहिए और हमें उम्मीद करना चाहिए कि कोई बीच का रास्ता निकलेगा और ईरान इजराइल युद्ध की जल्दी से जल्दी समाप्ति होगी। धन्यवाद, नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।